क्वेश्चन है कैपेसिटर विद प्लेट सेपरेशन ऑफ स्मॉल डी filled with air has some capacitance. Now dielectric slab of K is equals to 5 of thickness D by 2 is inserted. Determine percentage increase in capacitance. ठीक है, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसका थिकनेस है D, मतलब प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है D। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम A मान लेते हैं, दिया नहीं क्वेश्चन में लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं। अब क्या बोला है, इसके बाद एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर इंसर्ट किया गया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर इंसर्ट किया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5 है, और किस थिकनेस में इंसर्ट किया गया D/2 थिकनेस में। थिकनेस कितना है इसका D/2, तो ये बचा हुआ थिकनेस क्या हो जाएगा, ये भी D/2 हो जाएगा। ठीक है, इसे दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। यहाँ पर बोला है कि परसेंटेज इंक्रीज बताओ कितना होगा कैपेसिटेंस में। ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका ε0 A/D होगा। अब अगर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया, इसके लिए वैसे तो फार्मूला होता है, ठीक है, तो फार्मूले से अगर करना है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला यहाँ पर आता है ε0 A/T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो ही यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, मतलब सेपरेशंस, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा तो दो यहाँ पर एरिया बन रहे हैं। तो आप कहोगे सर दो तो के है नहीं, यहाँ पर आपने K1 K2 लिखा है, तो देखो ये एयर है तो इसके लिए K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी भाई। ठीक है, इसके लिए K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम C इक्विवेलेंट फाइंड करें इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो ये क्या बनेगा ε0 A/ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही है ना, तो T1 थिकनेस 1 कितना है D/2 अपॉन K1 कितना है 5, तो अपॉन में यहाँ 5 भी आ जाएगा, प्लस T2, तो T2 कितना है बताओ भाई, वो भी D/2 है थिकनेस, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा 1 होगा, तो इंटू 1 करेंगे यहाँ पर, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये C इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, देखो भाई ε0 A/D, यहाँ नीचे कॉमन ले लेते हैं तो कितना बनेगा, ये 1/10 प्लस 1/2। ठीक है, इसे ऐड कर लेंगे तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ε0 A/D। देखो ये 1/2 को हम 5/10 भी तो लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 1/10 प्लस इसे 5/10 भी तो लिख सकते हैं भाई, ऐड करने के लिए। बाकी आप एलसीएम लेके ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा ε0 A/D हो जाएगा 6/10, यानी कि 2 3 6 और 2 5 10, तो ये ऊपर पहुँचेगा। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 5 ε0 A/3D, यानी कि 5/3 ε0 A/D। ठीक है, ये हो जाएगा अपना नया C इक्विवेलेंट। तो अब कितना इंक्रीज हुआ है ये बताना है हमें, अभी बिना फॉर्मूले के भी देख लेंगे, फॉर्मूले के बगैर भी देख लेंगे। तो ये आया C इक्विवेलेंट। तो अब परसेंटेज चेंज देखें अगर हम, या परसेंटेज इंक्रीज देखें, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 5/3 ε0 A/D माइनस ε0 A/D। भाई चेंज निकालेंगे पहले, और उसके बाद ओरिजिनल कैपेसिटेंस लिखेंगे। ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना था, ε0 A/D। ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है, आपको मालूम होगा कि जो फाइनल आया है वो माइनस इनिशियल अपॉन, कंपेयर हमें इनिशियल से करना है इसलिए अपॉन में ε0 A/D इंटू 100% करेंगे, है ना, ये परसेंटेज में है। ε0 A/D कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं ना, ε0 A/D ऊपर कॉमन ले लेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5/3 बचेगा, यानी कितना जाएगा ये 5/3 माइनस 1 इंटू 100%। तो ये कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 1 करेंगे तो 5 माइनस 3/3 यानी 2/3 आ जाएगा, तो 2/3 इंटू 100%। तो ये 2/3 का मतलब कितना हुआ 0.6666, जितने 6 लिखने हो लिख लो, इंटू 100%। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 66.666%, है ना, सो कितने भी 6 लिख लो आगे। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला था कि बिना फॉर्मूले के भी बताऊंगा, तो फॉर्मूला अगर वाला यूज़ नहीं करना है तब देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे समझो कि ये दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर ये हो गया पहला वाला, ये भाई साहब पहला वाला कैपेसिटर, है ना, और फिर इसी के साथ दूसरा कैपेसिटर ये होगा। इसके लिए थिकनेस तो D/2, इसके लिए भी थिकनेस D/2, और इसके लिए K की वैल्यू 5 और इसके लिए K की वैल्यू 1। यहाँ पर इसको हम C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं। तो C1 और C2 सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 ये आएगा। अब C1 की वैल्यू क्या होगी बोलो भाई, C1 हो जाएगा ε0 K ε0
तो के कितना है 5, तो 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कितना है d/2। मैं मालूम है सी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले वाले का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा के, यानी कि 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाई d/2, तो 2 ऊपर भेज देंगे तो कितना बन जाएगा ये 10 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर C2 फाइंड करें हम तो C2 क्या होगा, यहाँ पर के की वैल्यू तो 1 ही है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई थिकनेस कितना है d/2, 2 ऊपर पहुंचेगा तो क्या बनेगा ये 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर हम इस फॉर्मूले से सी इक्विवेलेंट फाइंड करें तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1, ये c1 है तो 1/c1 इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब d/10 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 1/c2, तो 1/c2 इसका उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा d/2 एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ कॉमन मिल जाएगा हमें d/एप्सिलॉन नॉट ए और अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1/10 प्लस 1/2। ठीक है, 1/2 को हम 5/10 भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा d/एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 6/10, तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ये आया है 1/c इक्विवेलेंट। ये क्या आया है, ये आया है 1/c इक्विवेलेंट। तो c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। चलो एक बार लिख देते हैं, 1/c इक्विवेलेंट क्या आया 3/5 d/एप्सिलॉन नॉट ए। तो c इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 5/3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पहले भी यही आया था। उसके बाद का प्रोसेस तो सेम ही है ना, c इक्विवेलेंट माइनस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी करेंगे अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सॉल्व करेंगे तो 66.66% यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, एक और बात, अगर आपको डाउट्स पूछने हैं इसी तरह से, किसी बच्चे का डाउट था, अगर आपको डाउट्स पूछने हैं तो आप डाउट्स पूछने के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस टेलीग्राम चैनल को, यहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। जैसे कि ये डाउट पूछा गया था यहाँ पर, उसी का मैं ये वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूँ। तो यहाँ आने के लिए आपको जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप स्टडी विद सैफ, इतना सिर्फ स्टडी विद सैफ 01 सर्च करोगे अगर टेलीग्राम पर तो भी आपको यह चैनल मिल जाएगा। ठीक है, स्टडी विद सैफ 01, यहाँ पर आप अपने डाउट सेंड कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के और उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए डाउट नहीं भी क्लियर होता है तो मैं अलग से, ठीक है, कोशिश करूँगा कि लाइव क्लास ले लूँगा, वहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं, मान लीजिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, समझ में आ जाती है चीज़ें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन के अंदर कुछ डाउट होता है, सॉल्यूशन में कुछ ऐसा डाउट होता है जो समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो भी आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है।